वहीं गरियाबंद में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है और पारा लुढ़क कर यहाँ पर 6 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही विजिबिलिटी 10 फीट से कम हो गई है। बता दें कि राहगीरों को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। तो कोहरे ने यहाँ पर कहर मचा के रखा है। आपको बता दें कोहरा इतना ज्यादा हो गया है कि यहाँ से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इसके साथ ही पारा लुढ़क कर 6 डिग्री पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को यहाँ पर वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ठंड से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं और ठंड से होने वाली बीमारियां भी अब यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। लोगों को इसका सामना करना पड़े। जिस तरीके से यहाँ पर ठंड नजर आ रही है, कोहरा नजर आ रहा है, जिसके बाद विजिबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म नजर आ रही है। तो गरियाबंद में कोहरे का कहर काफी ज्यादा बरप रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है और अगर बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म है। चलिए, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़े हैं। मनमोहन, जिस तरीके से यहाँ पर ये कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और चारों तरफ यहाँ पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, तो इससे तो लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी और कहीं ना कहीं अगर बात करें विजिबिलिटी की तो वो ज्यादा अहम है। अगर यहाँ पर विजिबिलिटी कम है तो लोगों को यहाँ पर वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा होगा। बिल्कुल, देखिए गरियाबंद में कोहरे का जो कहर है वह चारों तरफ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है और राहगीरों को खास तरीके से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम बात करें दोपहिया चार पहिया जो वाहन है वो उनको चलाने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। कोहरे से जो बढ़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से इस तरीके का जो तस्वीर है वो गरियाबंद में दिख रही है और पारा एकदम से लुढ़क गया है और गरियाबंद शहर के आसपास की बात करें तो लगभग 6 डिग्री तक पहुंचा है पारा और विजिबिलिटी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं राहगीरों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। आए दिन गरियाबंद जिले की बात करें तो सुबह जिस तरीके की यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलती है पूरी तरीके से पूरा गरियाबंद जिला कोहरे में भर जाता है और कोहरे की वजह से आवागमन और राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि इससे स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ रहा है और मौसम का उतार चढ़ाव से खासकर जो बच्चे हैं और जो एजेड लोग हैं उन पर यह ज्यादा असर पड़ रहा है। और कोहरे सुबह 5 बजे से इसकी जो कोहरे की वजह से जो 10-11 बजे तक पूरा गरियाबंद जिले के आसपास के जो गांव हैं, शहर हैं, वो कोहरे में ढक जा रहा है और काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और खास तरीके से हम सुबह सुबह की तस्वीर की बात करें तो सुबह सुबह यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में जो दिक्कत हो रहा है, जो आवागमन में जिस तरीके से कोहरा एक रोड़ा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं गरियाबंद जिले में अब जो ठंड है, ठंड में कमी भी ठंड भी बढ़ गई है और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं कोहरे का जो कहर है बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे स्कूल भी जाते हैं और सुबह कई ऐसे कार्य होते हैं जो यहाँ पर बच्चों को अगर उनकी पढ़ाई की अगर बात की जाए तो इसके चलते तो अगर वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें उसका भी सामना करना पड़ता होगा। तो उसे देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो आज से 1 सप्ताह तक शीतकालीन सत्र का अवकाश है। ऐसे में बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन अन्य जो लोग हैं, राहगीर हैं, उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरे की वजह से कई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और दुर्घटना से बड़ी जनहानि हो सकती है। ऐसे में कोहरे की से बचने के लिए लोग अब सुबह सफर करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और बिल्कुल, गरियाबंद में कोहरे का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनमोहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।